और हमारे विद्यालय में सभी भौतिक सुविधाओं के साथ साथ पढ़ाई के स्तर में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है और चहुमुखी विकास विद्यालय का हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया मेरी माटी मेरा देश, उसका एक विस्तृत कार्यक्रम हम लोगों द्वारा तैयार किया गया है, जिसकी प्रस्तुति और आज यहाँ स्वतंत्र सेनानियों को भी याद किया गया, उनके विषय में बताया गया, उनका जीवन परिचय जीवनी। आप बताइए। But my total understanding here is slightly definitely different, but we are trying to make it much better than as compared those facilities we are चलाया गया है, ये संचित किया गया है। इसमें सर मेरी माटी और मेरे देश के बारे में बताया जाता है। हमारे विद्यालय में रोज इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। 9 से 15 We are launching a special program even in our assembly. I have meeting with my teachers to improve this English environment. हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, मेरी मिट्टी मेरा देश। यहाँ पर माटी शब्द ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। मेरी माटी मेरा देश, इस कैंपेनिंग में कितनी धरातल पर ये इम्प्लीमेंट हो रही है, कितने इसमें जागरूकता पैदा हुई है, अध्यापक कितने इसके साथ जुड़े हुए हैं, प्रधानाचार्य कितने जुड़े हुए हैं और विद्यार्थियों का क्या जोश और जज्बा है इस कैंपेनिंग को लेके। क्योंकि आजकल मेरी माटी मेरा देश इस प्रोग्राम के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये एक महत्वाकांक्षी कैंपेनिंग है, जो बताना चाहती है कि हमें अपनी मिट्टी से, अपनी धरती से, अपने देश से कितना प्यार करना चाहिए, कितनी मोहब्बत करनी चाहिए, हमारे अंदर कितना समर्पण भाव होना चाहिए। और इसके जो सोर्सेज हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्सेज इंटर कॉलेजेस, जो एजुकेशनल, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होती है, वही होती हैं। और यहाँ पर ये बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर खड़े हुए हैं जो अपनी बात रखने के लिए बहुत पैशनेट अंदाज में और बहुत क्यूरियोसिटी लेके तैयार हैं। और ये तिलफरा इंटर कॉलेज है। इंटर कॉलेज का नाम बताइए सर। किसान इंटर कॉलेज मोरा तिलफरा सहारनपुर। किसान इंटर कॉलेज मोरा तिलफरा, जनपद सहारनपुर, वेस्ट यूपी का पड़ता है। हम जानने की कोशिश। वेलकम सर, अपना नाम बताइए और बताइए जो महत्वाकांक्षी एक कैंपेनिंग है मेरी माटी मेरा देश, उसका क्या शेड्यूल है। मेरा नाम विपिन कुमार सिंह है, सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया मेरी माटी मेरा देश, उसका एक विस्तृत कार्यक्रम हम लोगों द्वारा तैयार किया गया है, जिसकी प्रस्तुति रोजाना प्रार्थना स्थल पर प्रधानाचार्य की उपस्थिति में होती है, जिसमें विद्यालय के सभी बच्चे पूरे मनोयोग से शामिल होते हैं। अच्छा, इसकी डेट को मेंशन कीजिए, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक है। जी सर, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक का हमारा कार्यक्रम है, जिसमें 9 अगस्त को प्रार्थना स्थल पर वीर शहीदों को याद किया गया और एक स्पीच दी गई। फिर 10 अगस्त को माटी गीत की प्रस्तुति हमारे विद्यालय की एक बच्ची द्वारा किया गया। सभी बच्चों ने और पूरे स्टाफ ने एक शपथ ली वीर शहीदों को याद करते हुए उनके सम्मान में। चलिए अभी आगे फिर आते हैं, एक बार बच्चों से इसका कंफर्मेशन लेते हैं। तो स्टूडेंट बताइए, जो सर बोल रहे हैं, जो प्रोग्राम चल रहा है, क्या वो वास्तव में यहाँ पर धरातल पर भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। हाँ जी सर, क्या हो रहा है यहाँ पे रोज प्रेयर में वीर शहीदों के बारे में बताया जाता है और कल यहाँ पे एक माटी के ऊपर गीत प्रस्तुत हुआ था और आज भी यहाँ आप भी बताइए। और आज यहाँ स्वतंत्र सेनानियों को भी याद किया गया, उनके विषय में बताया गया, उनका जीवन परिचय जीवनी। आप बताइए, मेरी माटी मेरा देश क्या है ये प्रोग्राम, ये कैंपेनिंग क्या है, किस तरह का प्रोग्राम है। सर ये प्रधानमंत्री सर के द्वारा चलाया गया है, ये संचित किया गया है। इसमें सर मेरी माटी और मेरे देश के बारे में बताया जाता है। हमारे विद्यालय में रोज इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। 9 से 15 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और प्रधानमंत्री आज क्या क्या हुआ है आप भी बताइए। आज हमारे वीर सेनानियों को याद किया गया है और कार्यक्रम हुआ है प्रेयर। अच्छा, जो ये प्रोग्राम है इसको जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं यहाँ पर, वो कौन टीचर है, उनका नाम बताइए और किस किस तरह से आपको बताया जाता है। सर विपिन सर और अनिल कुमार पांडे सर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं और रोज वो करवाते हैं। आज स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन मालवीय। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, आपको कुछ लगता है कि देशभक्ति भावना इससे जागृत होगी। हाँ जी। क्या है ये मतलब इससे क्या एहसास होता है इस प्रोग्राम से, जैसे आप स्टेज पे डेली होता है, जो भी आप करते हैं एक्टिविटी, अपने देश के लिए आप बताइए। अपने देश के लिए करते हैं सर ये। आप भी बोलिए, कुछ भी बोलिए इसके बारे में। अपने देश की वीर सेनानियों को याद करने के लिए हमारी माटी और हमारे देश के ऊपर ये बात बताई जाती है। आप भी कुछ कहिए। अपने देश के लिए वीर शहीदों को याद किया जाता है, उसके लिए हम कुछ बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं।
अच्छा, जैसे वीर शहीदों को नमन करना, उनको याद करना, इसी प्रोग्राम के बाद आपके दिमाग में ये चीज़ आई है या पहले से भी आपको लगता था कि ऐसा होना चाहिए? जी हाँ। आगे आइए, आगे आइए। जी, बोलिए, बोलिए। जी हाँ, बिल्कुल ये प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है और ये हमारे शहीदों के बलिदान को दिखाता है। हम अपने शहीदों के लिए जागरूक कैसे होते हैं। कुछ बॉयज़ भी खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप भी बताइए, मेरी माटी मेरा देश, ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में आप क्या जानते हैं? आगे आइए, आगे। जी सर, हमारे यहाँ से स्कूल में डेली मतलब रोज़ प्रार्थना स्तर पर कार्यक्रम होते हैं और 9 अगस्त को मतलब एक लड़की द्वारा भी कार्यक्रम किया गया था और 10 अगस्त आज भी मतलब वीर सेनानियों के बारे में हमें बताया गया सर विपिन सर के आप बारे भी में। बताइए, क्या किस तरह से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है धरातल पर प्रोग्राम? धरातल पर ये बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है और यहाँ पर हमारे स्कूल में रोज़ कार्यक्रम भी होते हैं और वीर देश सेनानियों के बारे में बताया जाता है। मेरी ओर से यह बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट। अच्छा, जैसे प्रधानाचार्य जी है, उनका क्या रोल है इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कराने में? वो स्टेज पे किस तरह से आपको बताते हैं? बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। नाम क्या है प्रधानाचार्य जी का? ब्रजवीर सिंह। अच्छा, जो प्रधानाचार्य जी है, अगर उनको कनेक्ट करके देखा जाए इस मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम से जो इस इंटर कॉलेज में है, तो उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है कि वे हमें प्रेरित करते हैं कि हमारे स्वतंत्र सेनानियों के लिए हमें किस प्रकार जागरूक होना चाहिए और अपने देश के प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए। और सर बताइए फिर आगे, और 11, 12, 13 इसमें कैसे कैसे प्रोग्राम रहेगा? 11 अगस्त का हमारा कार्यक्रम है विद्यालय में वीरों की गाथा से संबंधित कहानियों का वाचन। आज हमारे स्टाफ के श्री अनिल पांडे जी द्वारा पंडित मदन मोहन। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे कहानियों का वाचन होगा यानी कहानी आप सुनाएंगे, लेकिन इस हाईटेक वर्ल्ड में जो आज की नई जनरेशन है वो ओरिजिनल चीज़ों को, नेचुरल चीज़ों को देखने की आदी नहीं रही है। आप उनका कंसंट्रेशन कैसे खींचेंगे? इसी चीज़ को तो इस मिट्टी से जुड़ाव के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है कि हमारी मिट्टी पहले से ही बहुत समृद्ध रही है और वीर सेनानी पैदा हुए हैं। बच्चों को यही बताना है कि जो हमारी विरासत है, जो हमारी संस्कृति है, उसे हम चाहे किसी भी सदी में चले जाए, आज 21वीं सदी में है, 22वीं 23वीं किसी भी सदी में चले जाए, उससे जुड़ा होना चाहिए। 15 चाहिए। अगस्त के भी प्रोग्राम बताइए। जी, 15 अगस्त का कार्यक्रम हमारा एक विस्तृत कार्यक्रम रूपरेखा बनी है जिसके बारे में आपको हमारे सहयोगी। जी, आगे आइए सर। नमस्कार सर, मैं अनिल कुमार पांडे, सहायक अध्यापक संस्कृत, किसान इंटर कॉलेज मोगा से हूँ। इस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, मेरी मिट्टी मेरा देश। यहाँ पर माटी शब्द ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इस शब्द को सुनकर के ही एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कार्यक्रम संचालित है, वर्तमान में हमारे किसान इंटर कॉलेज मोगा त्रिपुरा के माननीय प्रधानाचार्य श्री ब्रजवीर सिंह जी हैं और अक्षरशः उनको पालन करने का पूर्ण प्रयास किया जाता है। बच्चों को प्रतिदिन जो कार्यक्रम की रूपरेखा है उसके विषय में बताया जाता है, बच्चों को एक नई ऊर्जा प्रदान की जाती है। और किसी भी इंटर कॉलेज हो या कोई भी स्कूल कॉलेज हो, उसमें जो प्रधानाचार्य जी होते हैं उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बड़ा अच्छा रोल होता है, क्योंकि वो जस्ट लाइक अ कमांडर होते हैं। उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सर, भौतिकवादिता का दौर है, बच्चे हाईटेक वर्ल्ड से कनेक्ट हो चुके हैं, तो वो कनेक्टिविटी जो उधर बनी हुई है, उस कनेक्टिविटी को माटी से कैसे कनेक्ट करने की क्या प्लान है आपके पास? यस, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आजकल हमारे बच्चों में जो सोशल मीडिया और यूट्यूब और इन सब से ज़्यादा कनेक्ट हैं, माटी से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी की इस पहल के अनुसार बच्चों को माटी से कनेक्ट करना, उनको अपने रियल हीरोज़ के बारे में बताना और इन सब को देश भावना को प्रेरित करने के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चलाया गया है। और हमारे विद्यालय में इसको बढ़ चढ़ के हमने इसमें प्रतिभाग कराया सभी बच्चों का, अध्यापकों का, और आसपास के एरिया में भी हम इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं लोगों को। अच्छा, जैसे बच्चों में मैच्योरिटी कम है, उस कम मैच्योरिटी को आप मुकम्मल मैच्योरिटी में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? मतलब ये एक बहुत चैलेंज है, बहुत बड़ा। इसमें अध्यापकों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। आज के ज़माने में हम बच्चों को कितना इनकरेज कर सकते हैं, कितना कनेक्ट कर पाते हैं अपने पूर्वजों से, या उनको कितना हम आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, उसमें हम अध्यापकों का बहुत बड़ा रोल है और उसके लिए हम पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। सर, एज ए प्रिंसिपल किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करते हैं यहाँ पर इस इंटर कॉलेज में? देखिए, हम बहुत ही कम समय से अभी ज्वाइन किया इस विद्यालय को, बट जैसे ज्वाइन करने के पश्चात हमने देखा
विद्यालय ग्रामीण आंचल से जुड़ा हुआ है। गाँव के बच्चों की सहायता करने के लिए हम भरसक प्रयत्न करते हैं और हमारे विद्यालय में सभी भौतिक सुविधाओं के साथ साथ पढ़ाई के स्तर में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है और चहुमुखी विकास विद्यालय का हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। अच्छा, जैसे आप एक प्रधानाचार्य जी हैं, जब आप कमांड करते हैं, टीचर्स को क्लासेस में भेजते हैं, तो क्या आपको ऑर्डर करना पड़ता है या इतना उनके अंदर खुद इतनी समझ है कि वो खुद चले जाते हैं? हमारे विद्यालय के टीचर काफ़ी डेडिकेटेड हैं और अपने आप को क्लासेस का ध्यान रखते हैं। ऐसे कोई अलग से हमें उनको बार बार नहीं बोलना पड़ता। बहुत ही सहयोगी और अच्छे अध्यापक हैं, सभी नॉलेजेबल हैं। पढ़ाई का स्तर हमारा दूसरों से भी अच्छा है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। सर, जैसा कि आजकल सीबीएसई स्कूल्स का बहुत क्रेज़ है, चमचमाती गाड़ियाँ, चकाचौंध, एक बड़ी बड़ी इमारतें। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ओवर सच इंस्टीट्यूशंस? आई थिंक दिस इज़ अ ग्लैमराइजेशन। व्हाट इज़ योर? Earlier I belonged to a public school, very reputed one. Every facilities were there. We were comfortably enjoying that great teaching environment. But my total understanding here is slightly definitely different, but we are trying to make it much better than as compared those facilities we are bringing here. We are not going to get it very soon, but with time we are developing much better environment as compared to those schools. We are trying our best and we are competing with that. Okay, as you speak English fluently and all the students so far as they are incapable to speak in English, so how do you face them and how do you feel the problems? We are launching a special program even in our assembly. I have meeting with my teachers to improve this English environment. We are making a special program. We'll have daily conduction in assembly time and special to 10 words every day will introduce to the students so that they can improve it. ओके, जितने हिंदी बेल्ट के दर्शक हमें सुन रहे हैं, हम बताना चाहते हैं कि प्रधानाचार्य जी बता रहे हैं हम 10 वर्ड्स यानी 10 शब्दों का डेली इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को बताते हैं, उनके शब्दकोश को बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो जितने थोड़ा सा तस्दीक करते हैं, जितने स्टूडेंट खड़े हैं, क्या सर ने बताया है कि आपकी वोकैबुलरी यानी शब्दकोश बढ़ाने का प्रयास होता है? कितनी सच्चाई है इस बात में? हाँ जी सर। ये सच्चाई है? हाँ जी। जैसे कि आप सर करनाल से आते हैं, इंग्लिश मीडियम उनका बैकग्राउंड रहा है, तो किसी तरह का कोई आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है? नो सर। अच्छा, आप ये बताइए, जितने भी यहाँ अध्यापक हैं, जितने भी टीचर्स हैं, कभी ऐसा होता है कि बेल लगी और वो ऑफिस में या अपने स्टाफ रूम में बैठे रहे और आप क्लास में बैठे रहे? नो सर। ऐसा नहीं हुआ? नो सर। तो कितने % आप सेटिस्फाइड हैं ये किसान इंटर कॉलेज तिलफरा से? 100%। कोई सब्जेक्ट की प्रॉब्लम? नो सर। इसलिए बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल सामने खड़े हैं या ये सच्चाई है? नो सर। मेरी माटी मेरा देश, ये क्या है और इसको क्या एहसास होता है, आपको क्या आभास होता है? अपने देश की समृद्ध विरासत और स्वतंत्रता सेनानियों को अपने हृदय में संजोकर रखना है। कहीं ना कहीं कोई भी कैंपेनिंग हो, कोई भी प्रोग्राम हो, उसके कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट जाते हैं। और ये हालांकि इंटर कॉलेज है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे मेट्रो सिटीज़ की अगर अपेक्षा, उनकी तुलनात्मक बात की जाए तो वो ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। इस जुड़ाव में, इस प्रोग्राम से उनमें कितना जुड़ाव और होता है, ये तो धीरे धीरे उनके नतीजे और रिजल्ट देश के सामने आएंगे, इस प्रोग्राम के तहत आएंगे। बाकी इस हमारी रिपोर्ट पर हमारे दर्शकों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर भेजें। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन में। मैं मोहम्मद अकरम अपने साथी डॉक्टर इफ्तिखार के साथ विदा लेता हूँ। आदाब, नमस्कार, धन्यवाद।